आप ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। सही है, आखिरी दो क्वेश्चन है, फिर हम लोग कल पे क्लास एंड करेंगे, ठीक है? Because I'm tired, मैं थक गया हूँ। हेलो सर। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? क्लास एंड करेंगे? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 6 और 8 बाकी है ना, हाँ आज दोनों करके एंड करेंगे, ठीक है बस। हाँ, नहीं जितना भी हो जाएगा 1 आवर 9 o'clock तक से उतना भी हो जाएगा। ओके। पढ़ो पढ़ लो। Procedures a procedure square will take an integer value in range of 1 to 9 as parameter and output a number square. The boundary of a number square is made of the characters representing a parameter value. That is how the number square is made of the asterisk character parameter value output. The suitable output commands each starts each output on a new line example. For example, the following output statement would be we will result in output as shown. Output hello ginger cat, hello ginger. ये क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। समझ में आया क्या करना है? Yes. क्या करना है? हाँ, क्या करना है इसके अंदर तो समझ में आया? मैं समझ तो अगर क्वेश्चन अगर करना है ये समझना क्या करना। पहले पढ़ लो, अच्छी तरह पढ़ लो। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन कंप्लीट है सर क्या? हाँ नहीं, आगे तो वो है ना, राइट सूडो कोड फॉर प्रोसीजर स्क्वायर। क्वेश्चन पूरा ही है। और और मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, सच बोल रही हूँ। मुझे लाइक लाइक नहीं समझ आया सिंपल। देखो, ये कह रहा है कि एक प्रोसीजर बनाना है, स्क्वायर एक प्रोसीजर है स्क्वायर के नाम से, जो कि वैल्यू लेगा इंटीजर फॉर्म में इन द रेंज ऑफ 1 to 9 एज पैरामीटर एंड आउटपुट नंबर स्क्वायर। यानी आप अगर आप इनपुट देते हैं 1 तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का इनपुट दोगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का इनपुट दोगे तो 3 का स्क्वायर। इस तरह की शेप बन जाएगी ना 1 से लेके 9 तक। ठीक है। ये कह रहे हैं द बाउंड्री ऑफ नंबर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ द कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर वैल्यू। ये बाउंड्री यानी जो आप पैरामीटर वैल्यू देंगे ना, ये पैरामीटर देंगे ना 1 2 3 4 5, ये पैरामीटर वैल्यू, तो बाउंड्री वैल्यू इन्हीं की बेसिस बनेगी। और जो गैप होगा द इनसाइड ऑफ नंबर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ स्टैरिक। अब इनके दरमियान जो गैप होगा ना, जैसे 9 के दरमियान गैप आ रहा है स्टैरिक, 4 का गैप है स्टैरिक, 3 का गैप है, जितना भी गैप होगा ना उसके अंदर फिलर होगा, ये तो फिल किया जाएगा थ्रू स्टैरिक। तो सूडो कोड आउटपुट कमांड स्टार्ट ईच आउटपुट ऑन अ न्यू लाइन। ठीक है, जो भी कमांड स्टार्ट होगी वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग 3 आउटपुट स्टेटमेंट वुड रिजल्ट इन द आउटपुट एज शोन। आउटपुट हेलो, आउटपुट जिंजर, आउटपुट ई कैट। तो जब हम पैरामीटर देंगे तो वो न्यू लाइन पे ईच टाइम वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, समझ गए? हेलो, सॉरी माइक म्यूट है। समझ गए? यस सर। अब पहले इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ो कि इसके अंदर हो क्या रहा है। The Silverwood defines a procedure called square that generates an output of square pattern made of characters. The pattern has specified dimension and consists of three types of lines and lines. The first and last line
contain a repeated character. Intermediate lines contain a repeated file character. Let's break down the pseudocode step by step and explain each part. हाँ देखो ये क्या कह रहे हैं, pseudocode define a procedure called square that generate and output a square pattern made of character, ठीक है ना, ये पैटर्न मेड ऑफ करेक्टर बना, ठीक है, स्क्वायर का करेक्टर का पैटर्न बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. The Yes, sir. pattern has a specified dimension. The pattern has a specified dimension and consists of three type of lines. The first and last line contain a repeated character, and the intermediate line Sir, sir, एक मिनट अजान हो रही है. अभी हो गई. नहीं सर, अभी भी हो रही है. अभी हो गई. Almost.
तीसरे रो पे। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, ये कह रहा है दिस pseudocode defined procedure called square that generate and output a square pattern made of character. The pattern has a specified dimension and consists of three types of lines. The first and last line contain a repeated character. अब ये देखो, ये फर्स्ट लाइन है और ये लास्ट लाइन, तो यहाँ पे करेक्टर हो। जो मिड लाइन होगी वो थर्ड लाइन जो है वो बेसिकली फिल की जा रही है थ्रू स्टैरिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यस। एंड द इंटरमीडिएट लाइंस कंटेन अ रिपीटेड फिलर कैरेक्टर। ठीक है, लेट्स ब्रेक डाउन द प्रोटोकोड स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन ईच पार्ट। ठीक है, तो अब जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने डिफाइन किया हुआ प्रोसीजर स्क्वायर, और उसमें पैरामीटर ले लिया डायमेंशन, और उसकी डेटा इंटीजर है। दिस लाइन डिफाइन द स्क्वायर प्रोसीजर which takes an integer parameter called dimension representing the dimension of the square। यानी हम वन प्रेस करेंगे, वन क्लिक करेंगे तो वन का डायमेंशन क्या बोलते स्क्वायर बन जाएगा। टू इंटर करेंगे तो टू का स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो, पैरामीटर थ्री देंगे थ्री का स्क्वायर बन जाएगा, फोर देंगे तो फोर का स्क्वायर बन जाएगा, नाइन देंगे तो नाइन का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जहाँ तक क्लियर है। यस। उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की है, डिक्लेयर काउंट इंटीजर। दिस लाइन डिक्लेयर अ लोकल इंटीजर वेरिएबल काउंट यूज एज ए लूप काउंटर। ये लूप के लिए यूज हो रहा है। डिक्लेयर दिस चार, चार पीरियड चार है। दिस लाइन डिक्लेयर अ लोकल कैरेक्टर वेरिएबल दिस चार। डिक्लेयर स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, हमें दो दो स्ट्रिंग भी लेनी है, पीरियड ऑफ स्ट्रिंग होगी। दिस लाइन डिक्लेयर टू लोकल स्ट्रिंग वेरिएबल string A and string B which will store different line of the square pattern। ठीक है, constant filler ये store करेगा static को। this line define a constant filler with the value this character will be used as a filler in the intermediate line। ये इसकी डिस्क्रिप्शन, यानी यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये देखो सबसे पहले प्रोसीजर लिखा हुआ है, फिर प्रोसीजर का नाम, फिर हमने पैरामीटर डायमेंशन के नाम से डिम डिम ये कह लो डायमेंशन ले लो, कोई भी ले सकते हो, और इसकी डाटा प्रोसीजर। अब प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं आएगा। ये हमने इसके लोकल वेरिएबल लिए, डिक्लेयर काउंट दिस स्टार स्ट्रिंग ए और फिलर। काउंट पीरियड ऑफ इंटीजर है, दिस स्टार की चार है, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी की पीरियड ऑफ स्ट्रिंग है, और फिलर, और ये कांस्टेंट। शुरू में स्ट्रिंग ए को हमने ब्लैंक रखा हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर दी क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर होंगे। अच्छा, अब ये देखो इनिशियलाइजेशन, string A equal to blank empty string. This line initialize string A as an empty string. This star equal to num2 string dimension। अभी क्या करेगा, ये num2 string जो है ये फंक्शन है, ये इंसर्ट पढ़ रहे हो, इंसर्ट। यस। ठीक है, तो वो जो इंसर्ट है ना, तो इंसर्ट के अंदर ही फंक्शन दिया होगा num2 string। ठीक है, ये डायमेंशन में जो वैल्यू आएगी ना, ये उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और दिस स्टार में स्टोर कर देगा। इट कन्वर्ट द इंटीजर डायमेंशन टू अ स्ट्रिंग एंड स्टोर इन दिस स्टार। फर्स्ट लूप बिल्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, अब इसमें एक लूप चलेगा जो पहली और लास्ट लाइन को बिल्ड करेगा। पर काउंटर इक्वल टू वन टू डायमेंशन, अब जो भी आपने पैरामीटर दिया, वन दिया, टू दिया, थ्री दिया, उतने टाइम ये लूप चलेगा। दिस लूप रन फ्रॉम वन टू डायमेंशन। स्ट्रिंग ए इक्वल टू स्ट्रिंग ए एम्परसेंड दिस स्टार। तो बेसिकली जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, मतलब जो भी आपने इनपुट दिया उसके साथ ये लूप चल रहा है। स्ट्रिंग ए जो इनिशियली ब्लैंक है, इसमें जो कैरेक्टर वो पिक करेगा वो स्ट्रिंग ए के साथ ज्वाइन कर देगा और स्ट्रिंग ए में स्टोर कर देगा। इन ईच इटरेशन इट अपेंड दिस स्टार टू स्ट्रिंग ए, दिस बिल्ड अप द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ द स्क्वायर। यानी ये जो फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन, इसके कैरेक्टर पिक करके दिस स्ट्रिंग ए में स्टोर कर देंगे। अच्छा, दिस लाइन डिक्लेयर, अच्छा उसके बाद है ये तो हो गया। फिर इंटरमीडिएट लाइन बिल्डिंग, इंटरमीडिएट के लिए एक और लूप चलेगा। स्ट्रिंग बी में उसको कैरेक्टर स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग बी इक्वल टू दिस स्टार, इनिशियलाइज स्ट्रिंग बी विद दिस स्टार, पर काउंटर इक्वल टू वन टू डायमेंशन माइनस टू। दिस लूप रन फ्रॉम वन टू डायमेंशन माइनस टू। माइनस टू इसलिए कर देंगे जितने टाइम भी लूप चलेगा उसमें से माइनस टू
क्योंकि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के लिए ये वाला लूप चल चुका है, पहला लूप, इसलिए -2 कर दें। स्ट्रिंग बी इक्वल टू स्ट्रिंग बी एम्परसेंड फिलर, यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो फिल होना शुरू है, कांस्टेंट को फिल किया जाएगा स्ट्रिंग बी के साथ। इन ईच iteration it append the filler character to string b building up the intermediate line। अब इंटरमीडिएट लाइन कौन सी है? ये जो स्टैरिक आ रहा है, यहाँ पे 2 स्टैरिक आ रहे हैं, यहाँ पे 7 स्टैरिक आ रहे हैं, ये इंटरमीडिएट लाइन। एडिंग फाइनल डिजिट string b equal to string b ampersand this star after the intermediate line are built, this line adds the this star character to the end of the string। ठीक है, दिस स्टार में जो कैरेक्टर स्टोर होंगे वो स्ट्रिंग बी में भी स्टोर किए जाएंगे, अटैच किए जाएंगे। अब आउटपुट लाइन, यहाँ पे एक और लूप चलेगा आउटपुट लाइन के लिए। आउटपुट स्ट्रिंग ए, दिस लाइन आउटपुट द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग ए रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ द स्क्वायर पैटर्न। तो ये आउटपुट बनाने के लिए हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा, उसके लिए लूप चला रहे हैं फॉर काउंट इक्वल टू 1 to dimension -2। This loop runs from 1 to dimension -2 representing the intermediate line। ठीक है, और आउटपुट स्ट्रिंग, तो इन ईच iteration it output the content of string b representing an intermediate line। तो फिर कंडीशनल आउटपुट है, if dimension not equal to 1, then this conditional statement checks if dimension is not equal to 1, that is if the dimension greater than 1। अच्छा, अगर ये इक्वल टू डायमेंशन नॉट इक्वल टू 1 होता है तो ये आउटपुट करेगा आउटपुट स्ट्रिंग इफ डायमेंशन इज नॉट 1, इट आउटपुट स्ट्रिंग ए अगेन टू क्रिएट द लास्ट लाइन ऑफ द स्क्वायर। एंड ऑफ प्रोसीजर होगा, एंड प्रोसीजर जस्ट मेक द एंड ऑफ द स्क्वायर। अब ये जरा समरी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। output lines, output string, outlines output. So in summary, this code defines procedures that string outputs square button based on the specific dimension within the pattern. So 3 types of line, the first and last line contain the given character. This is whether to start when the line can serve the character with the first and last character being discharged. Pattern is outputted on the provided rules. हाँ, अभी पढ़ लिया। अच्छा, इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी, अब इसको पढ़ो। Okay. अब ये कह रहा है कि द प्रोसीजर स्क्वायर यू प्रोवाइडेड इज अ वैलिड प्रोसीजर print a square of given dimension। It works as follows: it takes an integer dimension as input। हम एक इनपुट देंगे वेरिएबल नेम के थ्रू कि हमने कौन सी वैल्यू का स्क्वायर प्रिंट करना, 1 2 3 4। इट डिक्लेयर 3 वेरिएबल काउंट, दिस स्टार एंड स्ट्रिंग। it initializes the variable string a an empty string। it converts the integer dimension to a string and store it in the variable this star। it iterates from 1 to dimension and append the character this star to the variable string a। append का मतलब होता है ऐड कर देना। it initializes the variable string b to the character this star। it iterates from 1 to dimension -2 and append the character filler to the variable string b। it append the character this star to the variable string b।
It output the variable string A. It iterate from 1 to dimension -2 and output the variable string B. If dimension is not equal to 1, it output the variable string A again. अगर वो equal to 1 नहीं है दोबारा प्रिंट करते हैं. अच्छा, अब देखो ये वाला कोड, ये वाला अभी पूरी इसकी पीछे डिस्क्रिप्शन दी हुई थी. हाँ हाँ बोलो. हेलो. हाँ बोलो, आवाज आ रही. बोलो, आवाज आ रही है. तेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, अब आ रही है. अच्छा, बहरहाल ये देखो, ये सूडो कोड देख लो, पीछे हमने डिस्क्राइब कर दिया था. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले प्रोसीजर लिखा है, स्क्वायर का नाम, और फिर प्रोसीजर के अंदर जो पैरामीटर लेंगे उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे. पैरामीटर नेम लिख देंगे और पैरामीटर की टाइप. यहाँ पे 4 हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए, काउंट, डिस्चार्ज, स्ट्रिंग ए और फिलर. स्ट्रिंग ए शुरू में ये एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दिया, और डायमेंशन को हमने कन्वर्ट कर दिया यूजिंग नम टू स्ट्रिंग फंक्शन, दिस कन्वर्ट करके दिस स्टार में स्टोर कर दिया. अब ये लूप चलेगा फॉर काउंट इक्वल टू 1 टू डायमेंशन. जो भी आपने वैल्यू इनपुट की है उसके अकॉर्डिंग लूप चलेगा. और स्ट्रिंग ए इक्वल टू स्ट्रिंग ए एम्परसेंड दिस स्टार. बिल्ड अप फर्स्ट एंड लास्ट लाइन. पहली और लास्ट लाइन को बिल्ड करने के लिए ये वाला लूप चलेगा. फिर ये स्ट्रिंग बी इक्वल टू दिस स्टार में जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग बी में स्टोर कर दी जाएगी. पर काउंट इक्वल टू 1 टू डायमेंशन -2. स्ट्रिंग बी इक्वल है स्ट्रिंग बी एम्परसेंड फिलर. बिल्ड अप इंटरमीडिएट लाइन. इंटरमीडिएट लाइन में जहाँ पे स्टैटिक है, ये स्टैटिक को प्रिंट करने के लिए ये वाला लूप चलेगा. लूप से बाहर आएगा स्ट्रिंग बी इक्वल टू स्ट्रिंग बी एम्परसेंड दिस स्टार. दिस स्टार में जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग बी के साथ अटैच कर दी जाएगी. ऐड फाइनल डिजिट. आउटपुट स्ट्रिंग ए, जो भी स्ट्रिंग ए में वैल्यू स्टोर है उसका ये आउटपुट शो कर देगा. पर काउंट इक्वल टू 1 टू डायमेंशन -2. तो बेसिकली -2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया. ये आउटपुट शो करने के लिए ये आउटपुट स्ट्रिंग बी में जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट स्ट्रिंग बी के थ्रू डिस्प्ले कर दी जाएगी. इफ डायमेंशन नॉट इक्वल टू, नॉट, ये जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू यूज होता है. इफ डायमेंशन नॉट इक्वल टू 1 देन आउटपुट स्ट्रिंग ए एंड एम और एंड प्रोसीजर कर दो. ठीक है. यस. ये फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई है. यहाँ पे कह रहा है प्रोसीजर विल प्रिंट अ स्क्वायर ऑफ द गिवन डायमेंशन टू द कंसोल. फॉर एग्जांपल if the input to the procedure is 5, the output अब 5 का स्क्वायर बन जाएगा. 5 लाइंस और 5 कॉलम और 5 लाइन. तो 5 का आउट बेसिकली स्क्वायर बन जाएगा. दिस इज बिकॉज द प्रोसीजर विल फर्स्ट प्रिंट द टॉप लाइन ऑफ द स्क्वायर. सबसे पहले टॉप लाइन प्रिंट करेगा, which is static, then it will print dimension -2. Dimension -2 to middle line. तो चूंकि 5 टाइम इसमें रो वाइज चलना होता है, -2 कर देगा तो 3 टाइम जो है ये फिलर लाइन जो है, ये जो मिडल लाइन है, इसको प्रिंट करने के लिए यूज करेगा. ईच ऑफ विच इज स्टैटिक और स्टैटिक. तो पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा. फाइनली इट विल प्रिंट द बॉटम लाइन ऑफ द स्क्वायर विच इज ये वाली लाइन. The procedure does not perform any parameter validation, so the caller of the procedure must ensure that the parameter dimension is a valid string. ठीक है. यस. यहाँ तक क्लियर है? 7 हमने कल कर लिया था जी. तो 8 करना है. अब 8 पे आ जाओ. यस. सर सर कंप्यूटर, अच्छा एक सवाल लाइक थोड़ा ऑफ टॉपिक है. इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. हम लोग ऐसी एक मशीन क्यों नहीं बनाते लाइक जिससे हम ह्यूमन का पेन जो होता है ना उसको देख सकें, हाँ कि कितना पेन में है, मेंटली फिजिकली लाइक बोथ. तो बनी भी ऐसे तो है, क्यों नहीं बनते? बनी भी तो है. क्या मतलब कितना पेन हाँ में, क्या मतलब भाई देखो. मतलब फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपका हाथ फ्रैक्चर होता है, ठीक है. क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका हाथ फ्रैक्चर, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाँ. तो मैं 1 to 100 रेटिंग्स में मैं इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये बंदा कोई पेन में है या फिर नहीं है. ऑब्वियसली वो 100 पे विन होगा. वो तो अगर फॉर ऑब्वियस है एग्जांपल ना यार. अब वो चेक ये किया जाएगा कि फ्रैक्चर कितना हो, उसके लिए स्कैन किया जाता है उसको. नहीं, दूसरी बात कि
तो अगर कोई किसी की मेंटल स्टेट पता करनी है कि भाई बंदा कैसा है, तो वो तो भाई उसके लिए कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, वो देखो, वो सब कुछ हो रहा होगा ना, अभी तो साइकाट्रिस्ट आपको सिम्टम देख के बताता है कि मेंटली कितना डिस्टर्ब साइकियाट्रिस्ट से पैसा लेके भाग जाता है फिर है, जाओ। पैसा लेके भाग जाता है। मतलब यहाँ पर हमारी बात सुनता है और हाँ, तो फिर पैसे उसी हिसाब लेके। से वो करता है ना, डायग्नोस करता है, उसी हिसाब से वो इलाज करता है। साइकाट्रिस्ट का काम सर, ही है। टू बी ऑनेस्ट, साइकियाट्रिस्ट बनना आसान है। बनना आसान है? नहीं, आसान नहीं, नॉट सर इजी। क्योंकि बंदा अगर हर आप बंदा साइकाट्रिस्ट बना होता है। तुम साइकोलॉजी का एक पेपर दे के साइकाट्रिस्ट थोड़ी बन सकता है। मतलब नहीं ये कई साल है उसकी। नहीं, देखें फॉर एग्जाम्पल आप गुड लिसनर हैं और आपको मतलब जो लोग फेस कर रहे हैं आप फेस कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपको देखिए, डील करना आता लिसनर होगा। होना कुछ और होता है, लेकिन एक साइकाट्रिस्ट ही मतलब मेडिसिन असाइन कर सकता है ना, ऑथराइज होता है वो, जो मेडिसिन लिख के दे। एक लिसनर तो नहीं होता, ऑथराइज होता है वो दवाइयाँ भी लिख के दे। सिर्फ बात सर सुनने से दवाइयाँ तो कुछ। नहीं, बात सुनने सर से तो मसला हल नहीं होता ना। डायग्नोज भी करना होता मेडिकेशन है, ट्रीट भी करना होता है। मेडिकेशन सर हर चीज नहीं होती ना सर। हाँ होती है, तो साइकाट्रिस्ट कर सकता है, लिसनर नहीं कर सकता। लिसनर तो कोई भी हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन 8 पढ़ लो। और a computer stop assembles computer using item bar for server suppliers a text bar stop text contain information about each item. Information for each item is stored as a line in a stop text file format. Item name, supply code, description, valid item information is follows. आइटम नंबर 4 न्यूमेरिक। अच्छा ये तो पता है, ये तो आप क्वेश्चन आगे करें। पढ़ लिया? हाँ, अब ये देखो, ये कह रहा है कि कंप्यूटर शॉप असेंबल कंप्यूटर यूजिंग आइटम bought from several suppliers. A text file stock.txt contains information about each item. एक second। आगे क्वेश्चन से समझ तो आ गया क्वेश्चन। समझ में आ गया? यस। एक second। ये देखो, program has started to define the module as follows. Only alpha. सर ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने। नहीं ये नहीं किया वो। Returns true if the string contains alpha। सर ये किया हुआ है सर, हमने नहीं किया भाई, हुआ है। नहीं किया था। मतलब ये पेपर अभी मतलब डिस्कस हो रहा है। ये पेपर तभी ये डिस्कस हो ये 2 3 8 2 3 है ना। रहा है। 2 3 नहीं है, 2 2 है। हाँ 2 2 है और हमने पहले टू तो थ्री हमने किया हुआ है। नहीं, सर पहले ये हमारे 1 1 2 में आया था, ये 1 2 में आया था वन क्वेश्चन टू में थोड़ी आ। एग्जैक्ट। अरे भाई, 1 2 में नहीं आता, क्या हो गया? तो सर आप देख लें, आई एम टेलिंग यू, आप देख लें। ओ भाई, ये पेपर 2 है, तुम पेपर 1 की बात कर रहे हो। नहीं सर पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, जब कौन से इससे 1 पिछला पेपर। है? मैं आपको भेजता हूँ। तुम 2 1 की बात कर रहे हो? यस 2 1 की बात कर रहा 2 1 में तो ये नहीं है, अलग है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो एक सेकेंड। 2 1 पेपर यहाँ पे है। ये 2 2 है, ठीक है। 2 1 का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। ये ये था शॉप एग्जिस्ट, सप्लाई एग्जिस्ट। समझ आया? ये है ना, हूँ। ये है। ओह काइंड ऑफ सेम हाँ, यस। अच्छा, मैं यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि ये सेम है। वहां पे देखो, यहाँ तक तो सेम है।
लेकिन वो आगे चेंज है, मॉड्यूल चेंज है, तुम्हें ये लग रहा है। इसी चीज को उन्होंने डिफरेंट वे से पूछा है। समझ आ रही बात? हाँ, ये यहाँ से समय सेम लग रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ देखो चेंज है, मॉड्यूल चेंज हो गया ना। समझ आ गया सर। ओनली अल्फा कह रहा है कि पहले से रिटर्न है, कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप, ये दूसरा मॉड्यूल है चेक इन्फो, called with a parameter of type string representing a line of item information. Checks to see whether the item information is in the string is valid. Return true if the item information is valid, otherwise return false. अब क्या कह रहा है? Write pseudocode for module check info. Module only alpha should be used as part of your solution. यानी only alpha पहले से रिटर्न है, उसको हमने इस मॉड्यूल का लिंक करना। तो उसके डिस्क्रिप्शन दिखानी चाहिए। हेलो। अब मैं फंक्शन चेक, सर आप समझा सकते हैं? अब पहले गो थ्रू करो, तो समझाते फंक्शन हैं। चेक। अब ये देखो कि कह रहा है ना, राइट pseudocode फॉर मॉड्यूल चेक इन्फो। तो फंक्शन बनाना है, हमें कैसे पता फंक्शन बनाना है? क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है चेक इनपुट, called with the parameter of type string representing a line of item information. Check to see whether the item information in the line the string is valid. Return true, ये इससे पता लग रहा है कि ये फंक्शन है। If the item information is valid, otherwise return false. इसलिए आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न बूलियन। जब रिटर्न ट्रू लिखा होगा तो उसकी डेटा टाइप बूलियन होगी। हमने फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा, फिर फंक्शन के अंदर यूज होने वाला पैरामीटर लिखा और उसकी डेटा टाइप लिखी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और फिर फंक्शन की अपनी जो डेटा टाइप है, देखो ट्रू और फॉल्स है, उसकी बेस पे हम उसको बूलियन डेटा टाइप असाइन करते हैं, रिटर्न बूलियन। ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिक्लेयर किया दिस नम एज स्ट्रिंग और डिक्लेयर किया इंडेक्स एज इंटीजर। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग representing a line of item information. ठीक है। check to see whether the item in the string, check to see whether the item information in the string is valid. ठीक है, इसको वैलिडेट करना है। सबसे पहले वो क्या करेगा? इस पैरामीटर की थोड़ी वैल्यू आएगी। if length of new line less than 19 then return false। अभी 19 क्या है, इसे जाके देखना पड़ेगा। यानी जिस न्यू लाइन को इसने वैलिडेट करना है उसकी पहले लेंथ चेक कर लेगा, अगर वो लेस देन 19 है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अभी 19 क्यों है यहाँ पे, जो मेंशन है? वो न्यूमेरिक कैरेक्टर 3 होगा, कहाँ मेंशन है? हाँ ठीक है, 19 देखो, इसमें कितने स्ट्रिंग मिनिमम ऑफ 12 करेक्टर, और 3 ये 4, 4 और 3 7, और 12 कितने हो गए? 19 हो गए ना। क्योंकि इस पूरी स्ट्रिंग को चेक करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग को वैलिडेट करेगा कि ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। ठीक है, इसलिए वो 19 से अगर बिलो होगी, तो चूंकि डिस्क्रिप्शन के 12 करेक्टर लाजमी होना चाहिए, उसके मिनिमम 12 होने चाहिए, 12 से नीचे नहीं। 4 और 3 7 कितने होंगे? 19 हो गए। समझ आई? अगर स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन 19 होगा तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, यानी आपसे कहेगा दोबारा एंटर करें। अच्छा, अब ये पहला लूप चलेगा फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 to 4। ये जो लेफ्ट साइड पे जो है ना, इफ नॉट इज नम, अच्छा न्यू लाइन कॉमा इंडेक्स कॉमा 1, तो न्यू लाइन में
जो ये 4 कैरेक्टर है ना यहाँ पे, आइटम नम 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर, इनको हमें पहले पिक करना है। ठीक है, तो मिड फंक्शन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे इज नम चेक करेगा कि नम, अगर नम नहीं है तो उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, अगर ये नंबर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसकी डिस्क्रिप्शन देखो, इस पे आओ। ये पढ़ो। All right, the provided variable defines अब फंक्शन, a function. No, it defines a function called check info the that checks the validity of the new line string based on certain criteria and returns a boolean value true if it's such a string value. Otherwise, false. Let's break down this variable step by step and explain each function check info. Returns boolean. The line defines check info function which takes a string parameter new line and returns a boolean value. Variable declaration declare this num string. This line declares a local string variable this num to store a portion of the input string. This line declares a local integer variable index to be used as a loop counter. Length check. If the length new line is less than 19, then the conditional state main checks if the length of the new line is less than 19. सर मुझे एक बात बताएं, इससे डिस्क्रिप्शन ये कंफ्यूज कर दी थी कि सॉरी नहीं ये पूरा कोड को डिवाइड किया होता है ना, ताकि नहीं कोड को, दिस कंडीशन हाँ, एक मिनट इसमें कह रहा है कि if the length new line is lesser than 19, 19 then the conditional statement checks if of new line is less than 19 सर ये क्या है बार वो बार रिपीट नहीं नहीं बार बार रिपीट नहीं हो रहा ना, ये लेंथ चेक के लिए ये लेंथ चेक फंक्शन लगा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे लेंथ चेक फंक्शन है ना, ये चेक कर रहा है कि जो आप, ये जो आपका फॉर्मेट है ना, ये वाला आइटम नम सप्लायर कोड और डिस्क्रिप्शन, ये पूरी स्ट्रिंग जो है ना 19 कैरेक्टर से बिलो नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही बात कैसे? 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर, यहाँ तक क्लियर है? yes ओके, 3 अल्फाबेटिक कैरेक्टर, yes ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। yes स्ट्रिंग आखिर में डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरी स्ट्रिंग है, क्या लिखा हुआ है? मिनिमम मिनिमम ऑफ 12 कैरेक्टर, तो इन सब 4 और 3 7 और 12 कितने हो गए? 19 हो गए। yes यानी 19 कैरेक्टर से ज्यादा की ये पूरी ये स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन 19 से बिलो नहीं होनी चाहिए, 19 से जी बिलो नहीं। बिलो नहीं होनी इसके लिए फिर हम ये हमने यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगाया हुआ है। ये पहले चेक करेगा कि यहाँ पे जो फंक्शन जो वैल्यू पैरामीटर के थ्रू लेगा, जो स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, उसको पहले चेक किया जाएगा। इफ लेंथ ऑफ न्यू लाइन लेस देन 19, तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, मतलब वो आपको बोलेगा दोबारा इनपुट दो। ठीक है, आप जो स्ट्रिंग डाल रहे हैं वो बिलो 19 है, इससे कम से कम 19 होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। आप समझिए? yes ठीक है, अच्छा अब देखो, हाँ, अब ये जो लाइन चेक है ये क्या कर रहा है? इफ लेंथ ऑफ न्यू लाइन लेस देन 19, ये तो कोड है ना, ये वाली जो हाईलाइटेड ही कोड है, आगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन दी है ना, दिस कंडीशनल स्टेटमेंट चेक्स इफ द लेंथ ऑफ न्यू लाइन इज लेस देन 19 करेक्टली, तो डिस्क्राइब कर रहा है। और रिटर्न वैल्यू, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स सॉरी return false if the length is less than 19, it immediately return false indicating that input is invalid क्योंकि वो below 19 है, यानी ये इस कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब कैरेक्टर टाइप चेक न्यूमेरिक, अब यहाँ पे लूप चल रहा है, कैरेक्टर टाइप चेक न्यूमेरिक पर इंडेक्स इक्वल, अब वो चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में जो शुरू के जो 4 डिजिट है क्या वो न्यूमेरिक है या नहीं, क्योंकि उसको यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकता है ना। जी ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है ना कि पहले 4 कैरेक्टर क्या होने चाहिए? 4 कैरेक्टर न्यूमेरिक, ऐसे ही है, यानी yes आइटम नम को इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यूजर तो कुछ भी प्रेस कर सकता है। yes ठीक है, ठीक है, अब ये वाला जो लूप है ना, फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 to 4, ये चेक करेगा कि यूजर ने जो पहले 4 कैरेक्टर दिए हैं क्या वो नंबर है या नहीं है, हमने उसको वैलिड करना है।
इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टर टाइप चेक न्यूमेरिक फॉर इंडेक्स इक्वल है 1 to 4 के 4, क्योंकि चार नंबर डालने होने चाहिए, इसलिए 1 to 4 चलेगा. दिस लूप आइटरेट फ्रॉम 1 to 4 रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ न्यू लाइन. इफ नॉट इज ये फंक्शन लगाया हुआ है, इफ नॉट इज नम मिड ऑफ न्यू लाइन कॉमा इंडेक्स कॉमा 1, देन within the loop it checks if the character at the current position is not a numeric character. तो यानी ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर आप यूजर ने इनपुट किए कि वो न्यूमेरिक है या नहीं. अगर वो न्यूमेरिक नहीं है तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा. इफ अ नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर इज फाउंड इट इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स. ठीक है ना. ये फिर आपसे यानी पूरी स्ट्रिंग को एवेल्युएट करेगा, क्योंकि इस फंक्शन का काम ही वैलिडेट करना है. एक्सट्रैक्टिंग दिस नम, अब कह रहा है दिस नम, अब ये आगे हो रहा है काम. ये कहाँ पे हो रहा है, दिस नम. अब ये देखो, तो अगर ये नंबर है तो उस स्ट्रिंग में से लेफ्ट फंक्शन को यूज करते हुए हम उन चारों डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके दिस नम में स्टोर करते हैं. ठीक है. अब ये यानी वैलिडेट हो गया. अगर ये वैलिडेट हो गया तो दिस नम में स्टोर कर दें. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टिंग दिस नम. This num equal to left of new line comma 4. This line extracts the first 4 character of new line and store them in the this num variable. अब कह रहा है range check numeric. If this num less than 001, अच्छा ये भी चेक करना है. If this num less than 001 और this num greater than 59 है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. यहाँ पे मेंशन है ये जो है यूनिक नंबर फॉर ईच आइटम इन द रेंज 001 to 59. इस रेंज में ही नंबर आने चाहिए, इसके अलावा नहीं आने चाहिए. अब उसकी रेंज चेक कर रहे हैं. किधर गया, हाँ. इफ दिस नम लेस देन 001 और दिस नम ग्रेटर देन 9, देन दिस कंडीशनल स्टेटमेंट चेक्स इफ दिस नम इज लेस देन 001 और ग्रेटर देन 059, तो रिटर्न फॉल्स कर देगा. इफ दिस नम इज नॉट विद इन द स्पेसिफाइड रेंज इट इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स. फिर ये कैरेक्टर टाइप चेक. अब कैरेक्टर को अल्फाबेटिक कैरेक्टर को चेक करना है कि वो कैरेक्टर हैं भी या नहीं, क्योंकि यहाँ मेंशन है कि जो नेक्स्ट 3, ये जो सप्लायर कोड है ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द सप्लायर ऑफ द आइटम. अच्छा, अब वो इसको चेक करना है कि ये कैरेक्टर है या नहीं. इफ नॉट ओनली अल्फा मिड न्यू लाइन कामा 53. अब ये कह रहा है कि न्यू लाइन में जो स्ट्रिंग आ रही होगी और 5th पोजीशन से उसको चेक किया जाएगा और 3 डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा यूजिंग मिड फंक्शन. ओनली अल्फा होने चाहिए. ओनली अल्फा मेक श्योर करेगा कि ये अल्फा होने चाहिए. अगर इसके रिवर्स हो जाता है, अगर ये अल्फा नहीं है, this line checks if the character from 5th position to the 7th position inclusive in new line consists of alphabetic character only. तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा. if there are non alphabetic character it immediately return false. ठीक है. ये देखो, अब ये पढ़ लो, ये जरा पढ़ो फटाफट. The function check input takes a string new line is input. It returns boolean indicating the string as a valid new line. The function work as follows. yes. It checks if the length of the string new line is less than 19. If it is, the function return false. It iterates from 1 to 4 and checks if each character in the first 4 character of the string is a number. If it is not, the function return false. It extracts the first 4 character of the string new line and store it in the variable this. It checks if the value of this number is between 1 and 599. If it is not, the function return false. It checks if the next 3 characters in the string new line are all letters. If they are not, the function return false. If all of the check pass, the function return true. Here are some example of valid and invalid. ये देखो, valid new line. अगर हमने 001 लिखा हुआ है, ये भी वैलिड है. AAA लिखा हुआ है, ये भी वैलिड है. और ये यानी 7 कैरेक्टर का मिक्स दिया हुआ है. ठीक है, ये वैलिड है. इनवैलिड न्यू लाइन क्या है, शुरू में सारे कैरेक्टर आ गए, टू शॉर्ट, टू लार्ज, contain a non-number, contain a non-letter. The function check info can be used to validate new line in a variety of applications such as database or a spreadsheet. ठीक है ना, ये वहां पे अप्लाई होता है. अब आप इस कोड को देखते जरा जल्दी से.
हाँ, भी देख रहे हो? Yes. Function check info news line string returns boolean declares this number string declares index integer of the length new line other than 19 then return for it and for index 1 to 4 equal to 1 to 4 if not this number mid new line index 1 then return false and if next index number this number equal to left new line 4 uh this number 001 or this number 959 then returns false and if not only alpha mid new line 53 then return false and it return true in function. हाँ, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन हमने पीछे डिस्कस कर ली है ना, कि किस जी लाइन पे क्या हो रहा है, इसको फिर से गो थ्रू करना होगा, ठीक है? ये बस ठीक है पूरा, और ये इसकी समरी है। क्योंकि यहाँ समझ आ गया हाँ, इसकी मुझे एग्जाम्पल। समझ आ गया ठीक है, ये समझ आ गई, पढ़ लिया आपने, सारा कोड देख लिया? ये सर ठीक है, अभी उसका जो पार्ट बी है ना, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके और कल तक सारे पेपर कर लो अपने, पेपर 1 जो भी है।